Dear students, this is the SST book of class 6th and today we are going to start the first chapter of civic section, which is diversity in India understanding. So first thing that when we'll start the chapter we'll know the meaning of diversity. So let's start the chapter. What is the meaning of diversity? It means डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या है? इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स और क्वालिटीज़. इसका मतलब ये होता है कि किसी क्वालिटीज़ का या फीचर्स का एक वाइड रेंज में प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस दैट द नेचर ऑफर्स वैरायटी इन सराउंडिंग. अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो नेचर है वो ऑफ़र करता है कि आप अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आप अपने चारों ओर देखेंगे. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रीज़. बहुत से ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो डिफरेंट है. समटाइम्स रेन होती है, कभी कभी बहुत ठंडी होती है, कभी कभी वेदर हॉट होता है. ये सब क्या है? वैराइटीज़ ऑफ द नेचर है. आवर वर्ल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव इन ओइंग टू दिस वैरायटी इन नेचर. और हमारा ये जो वर्ल्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है कि अलग अलग वैरायटी नेचर में होती है जहाँ हम रहते हैं. जोग्राफिकली इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ वेल मार्क्ड. जोग्राफिकली इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी वन पॉलिटिकल एंटाइटी प्रोटेक्ट बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड अरेबियन सी, Indian Ocean and Bay of Bengal on the other three sides. India has advantage of retaining her individuality while incorporating the cultures of other races that came to India. इंडिया को हमेशा से कंसिडर किया गया है एक ऐसा अकेला पॉलिटिकल एंटाइटी है जिसको नॉर्थ में हिमालयाज़ जिसके नॉर्थ में हिमालयाज़ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और अदर थ्री साइड्स पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है. और इंडिया के पास जो एडवांटेज है कि वो जो भी वॉट एवर दे रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट करते हैं कल्चर के साथ तो वो ये नहीं देखते दैट व्हाट रिलीजन यू बिलोंग. हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है तो दैट्स वाई ये देखा नहीं जाता कि किस धर्म के लोग त्यौहार मना रहे हैं, किस जाति के लोग त्यौहार मना रहे हैं. दे जस्ट वहाँ सिर्फ ये मैटर करता है दैट इंडिया इज़ सेक्युलर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच रिलेट्स टू इंडिया. फिर हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की. इंडिया इज़ नाउ अ मल्टी रिलीजियस. इंडिया एक मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मतलब जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से कल्चर होते हैं, मल्टी एथनिक कंट्री है. लोग यहाँ अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं. दे आर प्री आर्यंस, इरानियंस, ग्रीक्स, टर्क्स एंड मेनी अदर्स केम एंड सेटल इन इंडिया एंड दे हैव मेड इट देयर होमलैंड. एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी नीड्स को खुद से फुलफिल नहीं कर सकते. दे हैव टू डिपेंड, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. दैट इज़ वाई ईच ऑफ अस इज़ ब्रॉट टू. और इस वजह से ये भी है कि हम एक साथ ग्रुप्स में रहते हैं. द इमीडिएट ग्रुप इन विच वी लिव इज़ आर फैमिली. जो पहला ग्रुप होता है जिसमें हम रहते हैं वो हमारी फैमिली होती है. और इसमें कौन कौन होता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स और रिलेटिव्स होते हैं. अब द फैमिली निटिंग टुगेदर. अब फैमिली कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहली फैमिली न्यूक्लियर फैमिली. इन सच फैमिलीज ओनली पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. ऐसी फैमिलीज सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन उनके साथ रहते हैं और ये कॉमन होती हैं कहाँ? शहरों में. उसके बाद बात करते हैं हम जॉइंट फैमिली की. इन सच फैमिलीज पेरेंट, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट एंड दियर क्लोज रिलेटिव लिव अंडर अ कॉमन रूफ एंड शेयर द सेम किचन. ऐसी फैमिलीज में पेरेंट्स भी, बच्चे भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी और कुछ रिलेटिव्स भी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं और सेम किचन का यूज़ करते हैं. और ये विलेजेस में ऐसी फैमिलीज बहुत कॉमन होती हैं. एंड आई थिंक यू मतलब आप लोगों में से भी बहुत लोगों की फैमिलीज़ कुछ की फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिली होगी. मोस्ट ऑफ यू हैव द जॉइंट फैमिली.
जनरली इन इंडिया वेदर द फैमिली इज़ न्यूक्लियर और जॉइंट, इंडिया में फैमिली न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो, इट इज़ हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये इस फैमिली का हेड कौन होता है? जो सबसे बड़ा मेल मेंबर हो, मतलब सबसे बड़ा जो फैमिली में पुरुष होगा वही फैमिली का हेड होगा। एंड दिस इज़ नोन एज द पैट्रियार्कल सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। हाउएवर इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में देयर आर फैमिलीज, कुछ फैमिलीज हैं इन विच अ विमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली, जहाँ विमेन क्या होती हैं? हेड होती हैं फैमिली की। सच अ सेटअप इज नोन एज द मैट्रियार्कल सिस्टम। और ऐसे फैमिली में जो ये सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं? मैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं दैट वी कैन सी इन इंडिया वी हैव 22 लैंग्वेजेस। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड वो नोटिफाइड हैं इन 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा वी हैव अबाउट कितनी लैंग्वेजेस हैं? 1625 डायलेक्ट्स जिनको कहा जाता है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, एंड वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में बोली जाती हैं। लैंग्वेजेस can broadly be divided into two groups on the basis of their origin। और basis of origin में के हिसाब से basis of origin पे हम languages को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। The languages spoken in southern India belong to Dravidian group। जो साउदर्न इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, और जो नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है दोज आर डिराइव फ्रॉम संस्कृत। लैंग्वेज स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल डू नॉट बिलोंग आइदर टू द्रविडियन नॉट टू संस्कृत। और जो ट्राइबल पीपल के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है ना वो द्रविडियन ग्रुप में है ना ही संस्कृत ग्रुप में। ईच लैंग्वेज हैज़ अ रिच ट्रेजर ऑफ रिटन लिटरेचर। हर लैंग्वेज के पास एक रिटन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा खजाना है, मतलब उसके बहुत से रिटन लिटरेचर्स हैं हिस्ट्री में, विच हैज़ एडेड ग्रेट वैरायटी टू इंडियन लिटरेचर, जिसकी वजह से इंडियन लिटरेचर में जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं और बढ़ गई हैं। इंग्लिश दो फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज होने के बावजूद इज अंडरस्टूड इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। देश के हर कोने में इंग्लिश बोलने वाले लोग, इंग्लिश समझने वाले लोग आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन। धर्म की बात करते हैं हम लोग। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो हिंदुइज़्म। ज़्यादातर इंडिया में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और अदर फॉलोअर्स भी हैं जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, जुडाइज़्म है। बट डिस्पाइट दीज वैराइटीज़ एक ऐसा अंडरलाइंग यूनिटी है, मतलब भले अलग अलग रिलीजन हो बट इंडिया को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाने के लिए उन सब में क्या है? यूनिटी है। एंड ये राइटली कहा भी गया है कि इंडिया एक लैंड है ऐसा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि लोग तो धर्म अलग हैं, कल्चर अलग है, लेकिन लोग एक हैं। ऑल कम्युनिटीज सेलिब्रेट फेस्टिवल विद ग्रेट इंथुसियाज्म। और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं बहुत मतलब ज़्यादा उत्सुक होके, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ। पीपल ऑफ ऑल फेथ रिगार्डलेस ऑफ दियर रिलीजियस डिफरेंसेस। लोग हर चीज़, मतलब अलग अलग रिलीजियस डिफरेंसेस हैं लेकिन सब धर्मों में विश्वास है। पूजा के प्लेसेस पे जाते हैं, वर्शिप करते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। और हमारी कंट्री में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बहुत कुछ, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस और ह्यूमैनिज़्म भी हमारी कंट्री में है। कुछ रिलीजन्स के पिलर्स भी बनाए गए हैं, और इंडिया रिलीजन का जो ये पिलर है इसी से इंडिया का सेक्युलरिज्म शो होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। See you all in the next class, and in that class we are going to discuss about the dresses of India. Until then, goodbye, take care, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.